आज हम आपको कबीर जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने कबीर जी के आप जीवन परिचय। महात्मा रामानंद के आशीर्वाद से कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ। ब्राह्मणी ने लोकलाज से डरकर पुत्र को तालाब में डाल दिया था, लेकिन भाग्यवश एक अली नाम का जुलाहा उसको वहां से निकालकर अपने घर ले आया और लालन पालन करने लगा। बड़े होने पर यही बालक कबीर भगवान के बड़े भक्त हुए। ये अपनी जाति पाति का ध्यान न कर भगवान के भजन में मस्त रहते थे। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, तुम तिलक और माला धारण करके भगवत भक्त स्वरूप हो, महात्मा रामानंद जी से गुरु दीक्षा लो। कबीर जी ने उत्तर दिया कि रामानंद जी तो सिवाय उच्च वर्ण के किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते, फिर मुझ मुसलमान को कैसे गुरु दीक्षा देंगे। फिर उत्तर मिला कि महात्मा जी सुबह जिस रास्ते से नित्य स्नान करने को जाया करते हैं, उसी रास्ते पर जाकर पड़े रहो। कबीर जी आकाशवाणी के आदेशानुसार उनके रास्ते में जा पड़े। जब महात्मा जी स्नान को जाने लगे तो उनकी खड़ाओं की चोट इनके सिर पर लगी। महात्मा जी घबरा गए और मुख से राम राम उच्चारण करने लगे। तब कबीर जी उठे और उसी राम नाम को महामंत्र समझकर तिलक माला धारण करके जप करने लगे। एक दिन माता ने इनसे पूछा कि बेटा, तुम किसके बहकाने से हमारे धर्म के विरुद्ध राम नाम उच्चारण करते हो? ऐसा करने तुम्हें बिल्कुल उचित नहीं है। किंतु कबीर जी ने माता की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया और बराबर राम नाम जपते रहे। धीरे धीरे रामानंद जी के कानों तक यह बात पहुंची कि कबीर जी नाम का एक बालक उन्हीं का शिष्य बनकर राम नाम जपता है। तो उन्होंने एक दिन कबीर जी को एकांत में बुलाकर पूछा कि अरे बालक, तू मेरा शिष्य कब हुआ? मैंने तुझे कब गुरु दीक्षा दी? इस पर कबीर जी ने अपना गुरु बना लेने का सब हाल कह सुनाया और कहा कि सब शास्त्रों का निचोड़ राम नाम महामंत्र ही है। राम स्तवराज है। लिखा है कि राम नाम महामंत्र ही जप करने के योग है। जो आदमी राम नाम भजता रहता है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर भी कि जो राम नाम नहीं भजते उनका किस प्रकार उद्धार हो सकता है, और जब आपके मुख से उसका उपदेश मुझे हो चुका है, तब फिर मेरे शिष्य और आपके गुरु होने में संदेह ही क्या रहा। जब महात्मा जी ने कबीर जी की राम नाम में ऐसी प्रीति देखी तो उठकर उनको छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम से भजन स्मरण और साधुओं की सेवा करने का उपदेश देकर अपने पास से विदा किया। कबीर जी कपड़ा बुनने का काम करते थे, इससे अपने कुटुंब के पालन करने लायक कमा लेते थे। एक दिन कबीर जी बाजार में एक थान बेच रहे थे। एक साधु ने आकर इनसे कहा कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, मुझे शरीर ढकने के लिए कुछ वस्त्र दीजिए। कबीर जी उसको आधा थान देने लगे। साधु ने कहा आधे थान में मेरा काम नहीं चलेगा। इस पर उन्होंने पूरा थान उसको दे दिया। इसी थान को बेचकर आज कुटुंब का पालन करना था। अब इस बात की चिंता हुई कि खाली हाथ घर किस तरह जावें। ऐसा सोचकर घर नहीं गए और कहीं छिप रहे। इधर घर के लोगों को बाट देखते देखते बड़ी चिंता हुई। कबीर जी कहाँ गए? कबीर जी का ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सवेरे ही बहुत सा अन्न वस्त्र फलादि देकर इनके घर पहुँचे और सब सामान भीतर घर में रखवा दिया। कबीर जी की माता जी यह देखकर बोली कि मेरा बेटा तो किसी से एक दाना भी नहीं लेता, तू कौन है? तू इतना सामान डाले जाता है। भगवान ने इसकी बात कुछ भी नहीं सुनी और सब डालकर चले गए। इसके बाद 2-4 आदमी कबीर जी को तलाश करके घर पर लिवा लाए। कबीर जी ने घर पर आकर जब सब सामान देखा तो इसको भगवान की कृपा का ही फल समझा और बहुत से साधुओं को बुलाकर सब सामान बांट दिया। इसके बाद कपड़ा बुनने का काम भी छोड़ दिया और केवल भगवान के भजन में ही तत्पर रहने लगे। इधर ब्राह्मणों ने जब सुना कि कबीर जी ने साधुओं के सिवाय ब्राह्मणों को एक दाना भी नहीं बांटा है, तो सब बहुत नाराज हुए और सब मिलकर कबीरदास जी के पास आए और कहने लगे, अरे घमंडी नीच जुलाए,
तूने घमंड में भरकर सारा अन्न वस्त्र साधु और शूद्रों में ही बांट दिया, ब्राह्मणों को रत्ती भर भी अन्न नहीं दिया। यह तूने घोर पाप किया है। तू इस नगर को छोड़ नहीं अन्यत्र चला जा। कबीर जी ने कहा कि मैंने किसी का माल नहीं मारा जो इस नगर को छोड़ जाऊं। ब्राह्मणों ने कहा कि तूने बिना हमारी सम्मति के सब अन्न वस्त्र शूद्रों को बांट दिया, यही तेरा अपराध है। या तो कुछ अन्न वस्त्र हमारे को भेंट कर, नहीं तो नगर से निकल जा। कबीर जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मेरे पास तो अब इस घर के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, इसे आप ले लें, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर कबीर जी चुपचाप घर छोड़कर चले गए। किंतु भगवान की इच्छा तो कबीर जी को काशी में भिक्षाट करने की थी। इसी कारण उनके पीछे से कबीर जी का रूप धारण करके घर में आए और इतना अन्न वस्त्र ब्राह्मणों को बांटा कि कबीर जी की खूब प्रसिद्धि हुई। सभी ब्राह्मण परमानंदित होते हुए अपने अपने घर गए। अनंतर भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके कबीर जी के पास पहुंचे और बोले, बेटा तू वन में किस लिए घूमता फिरता है? तू कबीर जी के घर जा, क्योंकि वहां जो कोई जाता है उसे खूब अन्न वस्त्र मिलता है। इतना सुनकर कबीर जी उसी समय अपने घर आए और घर पर जो देखा उसको भगवान की कृपा समझकर प्रेम से गदगद हो गए। इसके उपरांत वे नगर में खूब विख्यात हो गए। अब इनके पास प्रतिदिन इतनी भीड़ जमा होने लगी कि भजन में भी विघ्न होने लगा। इसलिए इनको यह चिंता हुई कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भीड़ जमा न होने पाए। ऐसा विचार कर उन्होंने एक वेश्या अपने साथ ली। एक हाथ तो उसके गले में डाल लेते और दूसरे हाथ में गंगा जल की बोतल लेकर सब नगर में फेरी लगाने लगे। ऐसी दशा देखकर हरि भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि कबीर जैसे भक्त को क्या सूझी है, जो एक हाथ में जो मदरा की बोतल ले रखी है और दूसरा हाथ वैश्या के गले में डालकर उन्मत्त व्यभिचारी की भांति नगर में घूमते फिरते हैं। जब ऐसे भक्तों का ही यही हाल है तो निरंतर वैश्या सेवन करते रहते हैं, उनकी क्या गति होगी। लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे, कोई पागल बताने लगे। लेकिन ऐसा करने से कबीर जी की इच्छा पूर्ण हुई और 2-4 आदमियों के सिवाय सबका इनके पास आना बंद हो गया। इसके अनंतर एक दिन कबीर जी हाथ में बोतल और वैश्या को साथ लेकर राज दरबार में पहुंचे और बैठ गए। यद्यपि राजा और मंत्री कबीर जी की बड़ी भक्ति करते थे, किंतु इनकी ऐसी दशा देखकर किसी ने भी इनका सत्कार नहीं किया। तदुपरांत कबीर जी ने उठकर थोड़ा सा गंगा जल पृथ्वी पर डाल दिया और राम नाम उच्चारण करते हुए कुछ सोच में पड़ गए। बादशाह ने पूछा, कबीर जी आपने यह क्या किया? आप किस चिंता में हैं? कबीर जी ने तुरंत उत्तर दिया कि राजन, जगन्नाथ जी का रसोईया अग्नि में जल रहा था, उस अग्नि को यह जल डालकर मैंने शांत किया है। बादशाह को यह बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उसी समय अपने दूतों को सच्चा हाल जानने के लिए जगन्नाथपुरी भेजा। दूतों ने लौटकर समाचार दिया कि निश्चय ही रसोईया भगवान का भोग उतारते समय जल गया था। कबीर जी के जलने ही उस अग्नि को शांत कर रसोईया की जान बचाई। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल मालूम हुई। उसने कबीर जी का असल रूप न पहचान कर उनका सत्कार नहीं किया था। इस बात को याद करके वह बड़ा पछताने लगा। अनंतर अपने गले में कुल्हाड़ी डालकर और हाथों में तिनका दबाए अपनी बेगम सहित अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए कबीर जी के डेरे पर पहुंचा और उनके चरणों पर गिर पड़ा। बादशाह की ऐसी दशा देखकर कबीर जी ने दया करके उनका अपराध क्षमा कर दिया और उनको भगवान का भक्त बनने की शिक्षा दी। उन दिनों सिकंदर शाह बादशाह भी काशी में ही था। सो जो ब्राह्मण और मुसलमान जिनको कबीर जी की भक्ति नहीं थी, वह सब उनकी माता को लेकर बादशाह के पास पहुंचे और कहा, हुजूर, कबीर जी ने इस नगर वासियों का नाश कर दिया है। जो उनके कहने में चलता है वह न हिंदू बनता है न मुसलमान। यह सुन बादशाह ने कबीर जी को बुलवाया। कबीर जी जब बादशाह के सामने पहुंचे तो काजी ने उनसे बादशाह की सलाम करने को कहा। कबीर बोले कि मुझे सलाम करना नहीं आता, न मैं बादशाह को ही कुछ समझता हूँ। मेरा तो एक राम नाम ही आधार है, वही सब बादशाहों का सिरताज है।
वही मेरा प्राणधार है, सर्वस्व है, जो कुछ है वही है। कबीर जी की ऐसी बात सुनकर बादशाह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नालायक के हाथ पैर बांधकर गंगा जी में डाल दो। लेकिन कबीर जी तो सांसारिक बंधन से पहले ही मुक्त हो चुके थे। गंगा जी में गिरते ही किनारे पर आ लगे। भक्ति पर अविश्वास करने वालों ने इन्हें जादूगर समझा। फिर उन्हें अग्नि में डाला गया, किंतु अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। इसके बाद एक मतवाला हाथी उन पर छोड़ा गया, लेकिन हाथी भी इनके तेज को न सह सका और इनके रूप को देखते ही चिंगारता हुआ पीछे को भाग गया। बादशाह का जब कोई उपाय कारगर नहीं हुआ तो उसने इनकी भक्ति का प्रताप समझा और बड़े प्रेम से इनके चरणों पर गिर पड़ा। अपने अपराध की क्षमा मांगी और कहा, धन, जमीन, वस्त्र, जो कुछ आपको चाहिए लीजिए, मेरा उद्धार कीजिएगा। मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस संसार के बंधन से छुड़ाइए। कबीर जी ने कहा, मेरा तो केवल एक राम नाम ही आधार है, मुझे राम नाम के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर अपने घर चले गए। सब भगवत भक्त इनके घर आने से बड़े प्रसन्न हुए, किंतु नगर के ब्राह्मणों ने जब यह सब वृत्तांत सुना तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने कबीर जी को किसी प्रकार नीचा दिखाने का निश्चय किया। कितने ही दुष्टों ने सब जगह कबीर जी की तारीफ से न्योता फेर दिया कि अमुक दिन उनके यहाँ भंडारा है, उस दिन सब साधुओं को भंडारे में सम्मिलित होना चाहिए। नियत दिन अनेक साधु कबीर जी के घर पर जमा होने लगे, किंतु वहां तो कुछ तैयारी नहीं थी। जब कबीर जी को ब्राह्मणों का यह छल मालूम हुआ तो बड़े चिंतित हुए और जब साधुओं के सामने लज्जित होने के डर से कहीं छिपे रहे। किंतु भगवान को तो अपने भक्त का ध्यान हर समय रहता है। जब उन्होंने यह लीला देखी तो भक्त की लाज रखने के लिए तुरंत ही कबीर जी का रूप धारण कर उनके घर पहुंचे और भंडारे की पूरी तैयारी करके सब साधुओं को खूब भोजन कराकर तृप्त किया। ऐसा भंडारा किया कि वैसा उस समय तक किसी ने भी नहीं किया था। जो जो साधु आए उनको दंडवत प्रणाम करते गए और रहने को स्थान बताते गए। जब सब प्रकार से उनको संतुष्ट कर निवृत्त हुए तो साधु मंडली में बैठकर अनेक प्रकार से भगवान की चर्चा करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर कबीर जी के पास पहुंचे और भंडारे का सारा हाल उनसे कह सुनाया, जिसे सुनकर कबीर जी प्रसन्न होते हुए अपने घर चले आए। इसके बाद स्वर्ग से एक अप्सरा अति सुंदर मोहिनी रूप बनाकर कबीर जी के पास आई और अपने हाव भाव से कबीर जी को मोहित करने लगी। कबीर जी ने उसकी तरफ दृष्टि तक नहीं की, बल्कि जो कुछ देखा उसमें भगवान दिखाई दिए। तब तो अप्सरा भी लज्जित होकर चली गई। भगवान ने जब कबीर जी की ऐसी दृढ़ भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए और अपना कर कमल उनके शरीर पर फेरते हुए बोले कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तू संदेह मेरे परम धाम को प्रस्थान कर। कबीर जी भगवान का साक्षात रूप देखकर बड़े प्रसन्न हुए और आनंद मग्न होकर परम धाम जाने की तैयारी करने लगे। तदंतर जाने के पूर्व संसार का मोह मिटाने के लिए एक विचित्र चरित्र और किया। सारा संसार इस बात को जानता है कि काशी जी के पास मगध देश में प्राण त्याग करने से गधे की योनि मिलती है, किंतु कबीर जी ने मगध देश में ही जाकर प्राण त्याग किया और संसार की ये संसार को यह दिखा दिया जो मनुष्य कर्माधीन है केवल वही मगध देश में प्राण त्यागने से गधे की योनि में जाते हैं। जो नारायण के एकांत भक्त हैं वह किसी भी देश में किसी भी जगह किसी भी समय प्राण त्याग क्यों ना दें, सीधे वैकुंठ धाम को ही जाते हैं। मरने से पूर्व कबीर जी ने अपने हिंदू शिष्यों से लाश का अग्नि संस्कार तथा मुसलमान शिष्यों से दफन करने के लिए कह दिया था। इस पर हिंदू और मुसलमानों में बड़ा विवाद हुआ। इसी बीच किसी ने लाश पर से चादर हटा दी। सबको यह देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ कि उस लाश की जगह केवल एक फूल था। सबने भगवान के भक्त की महिमा को पहचाना और दोनों जातियों ने आपस में मिलकर आधा आधा फूल ले लिया। आधे फूल को लेकर हिंदुओं ने काशी जी में जहाँ क्रियाक्रम किया वह स्थान कबीर
चौरा कहलाता है। और आधेपुर को लेकर मुसलमानों ने गोरखपुर के समीप मगहर नामक स्थान में दफनाया, जो कबीर पंथियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहलाता है। भक्तों, ये हुआ कबीरदास जी का चरित्र। आप जरूर इसको मनन करें, पढ़ें कि भक्त जो होता है, भगवान का भक्त होता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है। भगवान का भक्त केवल भगवान की भक्ति करता है, अन्य बातों से मतलब नहीं रखता है। आप हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप हर किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें, 9210724672 पर संपर्क करें। राधे राधे, जय श्री राधे।